कहा जाता है प्राचीन काल में कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा था। उसने ऋषि दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान में 1000 भुजाएं प्राप्त की थी, जिसके कारण वह सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था। अपने इस वरदान के कारण महिष्मति साम्राज्य के राजा सहस्त्रबाहु को अहंकार हो गया और वह लोगों पर अत्याचार करने लगा। एक बार अग्निदेव ने सहस्त्रबाहु को भोजन करवाने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने अहंकार में कहा कि हर जगह मेरा ही राज है, आप जहाँ चाहे वहाँ से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तब अग्निदेव ने क्रोध में आकर वनों को जलाना शुरू कर दिया। तब अनेक ऋषियों के आश्रम जले जाने से एक ऋषि ने क्रोध में आकर सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और समस्त क्षत्रियों का विनाश करेंगे। इसी कारण भगवान विष्णु ने भार्गव कुल के महर्षि जमदाग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है राजाओं द्वारा किए जा रहे अन्याय, अधर्म व पापों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। महर्षि जमदाग्नि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से परशुराम का जन्म हुआ था। कहा जाता है परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कई अस्त्र शस्त्र परशुराम को प्रदान किए थे, जिनमें से एक परशु भी था। वे भगवान शिव द्वारा दिए परशु को हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे, जिसके कारण ही उन्हें परशुराम कहा गया। कहा जाता है एक बार सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पहुंच गए, जिसके पश्चात ऋषि जमदाग्नि ने कामधेनु गाय की सहायता से सहस्त्रबाहु का आदर सत्कार किया, जिसके पश्चात सहस्त्रबाहु बलपूर्वक कामधेनु गाय को महर्षि के आश्रम से ले गए। अपने पिता के आत्मसम्मान के लिए परशुराम ने सहस्त्रबाहु से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। फिर वे कामधेनु गाय को वापस अपने साथ ले आए। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को अपने पिता की हत्या का ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रतिशोध की भावना से ऋषि जमदाग्नि की हत्या कर डाली, जिसके पश्चात परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। कहा जाता है क्षत्रियों के संहार के पश्चात अपना प्रायश्चित करने हेतु परशुराम सब कुछ त्याग कर पहाड़ों में समाधि करने चले गए। कहा जाता है भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और आज भी धरती पर ही मौजूद हैं।